बेटा तुम टेंशन ना लो, तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब है। तुम्हें क्या हो गया ज़ारून? हुआ तो नहीं, लेकिन हो जरूर जाएगा। हमारी यही हरकतें रही ना तो या तो किसी दिन मेरा दिल फट जाएगा या मेरे दिमाग की नस। ताना करीम ऐसी बातें मुंह से भी ना निकाल। तो क्या करूं अम्मी, क्या करूं? हरकतें देखी हैं आपने इसकी? एक पल का चैन, एक सुकून का सांस नहीं लेने देती मुझे ये। माँ तुम क्यों ऐसी बचकाना हरकतें करती हो? तुम्हारा शौहर है ये। जब मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद का होता है, लेकिन तुम हर वक्त शक और शुबे में रहती हो। और कल रात तो तुमने हद ही कर दी, कमरे का दरवाजा बंद कर दिया आपने। और तुमने ये भी ना सोचा कि सारा दिन का थका हुआ शौहर कहां सोएगा। तो जगह तो मिल गई इसे। अपने कमरे से ज्यादा सुकून से सोया होगा यहाँ। देखा अम्मी आपने, देखा आपने? इसे समझा रही हैं? इसमें समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये कभी नहीं सुधरेगी, कभी नहीं बदलेगी। एंड यू नो व्हाट अम्मी, अब इसके साथ नहीं रह सकता मैं। सब खत्म। ये क्या कह रहा है ज़ारून? इसने तो इससे पहले कभी ऐसी बात नहीं की। यकीनन मां पट्टी पढ़ा रही होगी। ताकि अपनी उस चहेती को बहू बना ले। ज़ारून बेटा ऐसा नहीं कहते, और मियाँ बीवी में झगड़े तो होते रहते हैं ना। देखो ये रिश्ता इतना नाजुक नहीं होता कि जरा जरा सी बात पे टूट जाए। बस करें आप, प्लीज बस कर दें आप, क्योंकि इसने आपके दिल की बात की है। आप तो चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं। अगर मैं ऐसा चाहती ना तो उसी दिन तुम्हारा हाथ पकड़ के घर से निकाल देती। जिस दिन मुझे पता चला था ना कि तुम कभी मां नहीं बन सकती। मेरा नाम है शाहज़ुल सुल्तान खान, जिसके चेहरे तो कई हैं लेकिन असूल सिर्फ एक। अगर मैटर मेरी ज़ात का हो तो हमेशा मलंग रहता हूँ, पूरे ग्रैटिट्यूड के साथ। वो तो इत्तेफाकन मैंने सुन लिया था, अपनी माँ से बात कर रही थी, वरना तुमने मुझे बताना जरूरी ना समझा ना बेटा। क्या बताता हूं मैं? ये कोई मामूली बात नहीं थी बेटा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। साहब की तबीयत का सोचा था अम्मी कि आपको वैसी ब्लड प्रेशर है, मैं ये बात बताकर आपको टेंस नहीं करना चाहता था। कभी ना कभी तो बताना था ना। अगर तुम मुझे बता देते मैं कुछ कोशिश तो करती। खैर मैंने एक डॉक्टर का पता किया है, बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट है और उसने फर्टिलिटी में ही स्पेशलाइजेशन की है।
मैंने बात की थी, तुम जब कहोगे मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी। कोई फायदा नहीं। क्यों? अम्मी मैंने माम की रिपोर्ट्स यूएस पे ज्वाइन थी। फर्टिलिटी एक्सपर्ट है एक, मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया था उसे। एंड शी इज ऑफ द ओपिनियन कि माम कंसीव नहीं कर सकती। माम बन ही नहीं सकती अपनी। शी जस्ट कांट। ज़ारून, ज़ारून, तुम मेरे इकलौते बेटे हो। क्या मैं तुम्हारी औलाद कभी नहीं देख पाऊंगी? क्या मैं कभी दादी नहीं कहलवा सकूंगी? जब शफक अजीज है तो उसकी खुशी भी अजीज होगी। ज़ारून, तुम्हें तो हमेशा शफक की खुशी, उसकी मर्जी और उसकी पसंद का ख्याल रहता है। अम्मी, डॉक्टर ने कहा है वायरल फीवर है, 2-3 दिन लग जाएंगे। डॉक्टर को कुछ नहीं पता, ये सब कुछ टेंशन से हो रहा है। और ये माम कहाँ है? सुबह से गायब है, अब तक दिखाई नहीं दी। अम्मी, वो तो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ है? वो अपनी अम्मी की तरफ गई हैं। आज रमीज के ससुराल वालों की दावत थी, बस जाते हुए बता गई थी। अरे शौहर बीमार पड़ा है, उसे दावत में जाना जरूरी था, वो भी इसकी इजाजत के बगैर। बस तुम्हें बताकर एहसान कर दिया उसने। अम्मी, भाई ने उन्हें शुरू से पाबंद कहाँ किया है, अपनी मर्जी से आती जाती हैं। नहीं, बस अब वक्त आ गया है मासूमा से दो टोक बात करने का। कैसी बात? यही ना कि अपनी बेटी को समझाएं। शुक्रिया बेटा। शफक, ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। माम की घटिया बातों पे इतना गौर मत किया करो। मैं बहुत जल्द उसकी जबान खामोश करा दूंगी। खून के रिश्ते सब कुछ नहीं होते बेटा, दिल का रिश्ता सबसे ज्यादा मजबूत होता है। तुम मेरी बेटी हो, मेरे दिल के बहुत करीब हो, और इस बात पर हमेशा यकीन रखना। अच्छा, मैं नमाज पढ़ लूँ। ज़ारा, बेटा भाई को ठंडे पानी की पट्टियाँ लगाना, हो सकता है बुखार जल्दी उतर जाए।
जी अम्मी। भाभी ने कभी भाई की कदर ही नहीं की। भाई उनसे इतना प्यार करते हैं, उनकी हर गलती को माफ करते हैं, हर खामी को नजरअंदाज करते हैं। वो बस नाशुक्री हैं। पता है शफक, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला ने तुम्हारा और भाई का नसीब एक ही कलम से लिख दिया हो। तुम भी कितनी अच्छी हो और तुम्हें भी कोई कदर करने वाला नहीं मिला, और यही हाल भाई का है। ये सब तो नसीब की बात होती है ज़ारा, और अल्लाह ना करे ज़ारून भाई का नसीब मुझ जैसा हो। अल्लाह पाक ने तो ज़ारून भाई को माँ के रूप में एक अनमोल तोहफा दिया है, लेकिन मैं इस नेमत से महरूम हूँ। ऐसा नहीं है शफक, तुमने सुना ना अभी अम्मी ने क्या कहा? सिर्फ खून के रिश्ते ही अपने नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं। फुप्पो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरे लिए सबसे झगड़ा भी कर लेती हैं। तुम और ज़ारून भाई भी मेरा बहुत ख्याल रखते हो, मगर ये दुनिया मुंह बोले रिश्तों को कहाँ मानती है। भाड़ में जाए दुनिया, वो कभी सोचती है किसी के लिए? अच्छा शफक, मैं लैपटॉप चार्ज पर लगा के आई थी रूम में, जरा देख कर आती हूँ, तुम ये पट्टी बदल लेना। जो गुजरे है दिल पे किसे जा बताएं, दुखों की कहानी किसे हम सुनाएं। लगी है जो तोहमत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं। खराश है दिल पे नजर में धुआं है, वे मौला हयाती कड़ा इंतहा है। तीमारदार खूबसूरत हो तो मरीज का ठीक होने का दिल नहीं चाहता, तो पटिया लगाने का तकल्लुफ क्यों कर रही हो शफक? बस सामने बैठी रहो। भाभी वो मैं वो क्या भाभी? कितनी ढीठ हो तुम शफक, सब कुछ खुल के कह दिया लेकिन तुम बाज नहीं आई। बस कर दे भाभी, बख्श दे उसे। और आपको जो कहना है ना मुझसे कहें, मैं हूं यहाँ पर। तुम तो चमची हो इसकी, तुमसे क्या ही कहूं। माहम, निकलो निकलो तुम इस कमरे से, और आइंदा इस कमरे में ना आना। आप भूल गई, ये मेरा कमरा है। शफक के बारे में तुमने एक लफ्ज भी कहा ना, तो मैं वो कर गुजरूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकती। हाँ अम्मी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह, अब तुम्हारा बुखार नहीं है बिल्कुल भी, और ज़ारा काफी देर से ठंडी पट्टियां लगा रही थी तुम्हें। काम है, काम वो दोनों। वो शफक तुम्हारे लिए दलिया बना रही है, और ज़ारा भी नीचे ही है। बेटा कुछ और खाना है तो बता दो, मैं बनवा दूंगी। मैं अभी और कुछ खाने का दिल नहीं है।
से अम्मी, मैं शफक से बहुत शर्मिंदा हूँ। माहम ने कोई कसर नहीं छोड़ी उसकी बेइज्जती करने में। मेरी समझ नहीं आता इस माहम को कैसे समझाऊं। नहीं नहीं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। अब मैं मासूमा को समझाऊंगी और वार्निंग दूंगी। अरे अम्मी, आप नहीं समझती। मासूमा आंटी से मैंने बात करते देखा है माहम। वो जिस तरह से ट्रीट करती है ना उन्हें, वो नहीं समझेगी उनकी बात। वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। बेटा तुम अपने जहन पे ज्यादा जोर ना डाल। भाई, अब कैसी तबीयत है आपकी? ठीक हो? मैं आपके लिए दलिया लेकर आती हूँ, ठीक है? वाह जो काम मुझे करना चाहिए वो तुम कर रही हो। मेरी जगह लेना चाहती हो ना? भाभी प्लीज इस तरह के इल्जामात लगाना बंद करें। और आपको जो कुछ भी करना है आप करें, आपको किसने रोका है? जब आप ये सब कुछ करेंगी तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़ारून मेरा शौहर है, मैं उसके साथ जो भी करूं तुम बीच में से हट जाओ। हाँ, लेकिन नहीं, तुम तो ये घर छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि तुम तो इस घर पे कब्जा करना चाहती हो, और ज़ारून पर भी। भाभी प्लीज बस करें। अच्छा, तो अब तुम भी जुबान चलाओगी मेरे साथ? पापा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? देखिए आपके बाद दुनिया कैसी तंग हो गई है मुझ पे। मुझे अब यहाँ नहीं रहना। मैं जब तक रहूंगी घर का माहौल खराब रहेगा। माहम भाभी और ज़ारून भाई के दरमियान कशीदगी रहेगी। सुबह जाऊंगी, सबको बता कर जाऊंगी। पप्पू मुझे लाख रोके, मैं नहीं रुकूंगी। बदलते हैं मौसम, बदल तुम तो इस घर पे कब्जा करना चाहती हो, जाता है जिंदगी और ज़ारून पर भी। फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है
मोहब्बत निभाना। राह वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे। तुम कहाँ जा रही हो? प्लीज फुप्पो, इस बार आप मुझे मत रोकिएगा। मेरे यहाँ से चले जाने में ही सबकी भलाई है, और हम दूर रहेंगे ना तो हमारा रिश्ता भी बरकरार रहेगा। तुम कहीं नहीं जा रही। रानी, इसका सूटकेस इसके कमरे में लेके जाओ। ये कहीं नहीं जा रही है। नहीं फुप्पो, नहीं, प्लीज मुझे घर जाने दे। मैं वहाँ आराम से रहूंगी और आप लोग भी यहाँ सुकून में रहेंगे। फुप्पो प्लीज। तुम कहीं नहीं जा रही, मैंने कहा ना, बस। वो जाना चाहती हैं तो उसे जाने दें, क्यों रोक रही हैं? वैसे भी इसका इस घर में रहने का कोई जवाज नहीं है। और आप लोगों का रिश्ता क्या है इससे? रिश्ता नहीं है ना तो बन जाएगा। तुम फिक्र ना कर। आंटी जी, मुंह बोले रिश्ते लोग नहीं मानते। तुम कागजी रिश्ते से मेरी बहू हो ना, तो ठीक, इसके साथ भी कागजी रिश्ता बना लेते हैं। तब तो मानोगी ना? तो क्या कानूनन इसे अडॉप्ट करोगी? इतनी बड़ी बालिग लड़की को? आंटी जी, ये बचपन में होता है। हाँ, कानूनन अडॉप्ट करूंगी, लेकिन बेटी बनाकर नहीं। बहू बनाकर। क्या कहा आपने? बहू बना के? तो क्या इसको बहू बनाने के लिए पहले आप एक बेटे को अडॉप्ट करेंगी बेटे के तौर पर, और फिर इसे बहू बनाएंगी? क्योंकि ज़ारून तो इसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी। तुमसे इजाजत मांग कौन रहा है? दूसरी शादी करना ज़ारून का हक है। क्योंकि ना तुम इसे सुकून दे सकी, ना ही औलाद। ज़ारून, तुम्हारा और शफक का निकाह आज ही होगा और इसी वक्त होगा। और तुम्हें यह फैसला मानना होगा, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अम्मी, क्या हो गया आपको? प्लीज, क्या बात कर रही हैं आप? सोचें तो सही कि क्या कह रही हैं। शफक मेरे लिए ज़ारा जैसी है। दिस इज नॉट पॉसिबल। ज़ारा की तरह है ना, लेकिन ज़ारा तो नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं है। आप प्लीज क्या कह रही हैं पुप्पो? तुम ऐसा सोच भी नहीं सकती, लेकिन कर सकती हो। मेरा घर उजाड़ा, मेरे शोहर पे तुम चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज आप मुझे गलत मत समझे, मेरा यकीन करें। माहम, जो कहना है मुझसे कहो, क्योंकि ये मेरा फैसला है। इसमें कोई शक नहीं कि ये आपका फैसला है, लेकिन इस मिसने ने आपको मजबूर किया है। और करके देख लें आप ये शादी। मैं करामत उठा लूंगी, और आप भी देख लेना कि मैं करते क्या हूं। तुमने जो करना है कर लो। आज इन दोनों का निकाह होके रहेगा। हमें मेरी बात सुने। इस वक्त आप जज्बाती हो रही हैं। आप होश में इस तरह की बात कर ही नहीं सकती। मैं जानता हूं ना आपको।
बैठ के बात करते हैं, हम इस बारे में बात कर लेते हैं। आइए बैठते हैं, बात करते हैं। मैं बहुत सीरियस हूँ ज़ारून। तुम बताओ मेरा फैसला मानोगे या नहीं? अम्मी, अम्मी मेरी बात समझने की कोशिश करें। इट्स नॉट दैट सिंपल। समझे, बात को समझे प्लीज। शफक, तुम बताओ ना, तुम दोनों के नजदीक मेरे फैसले की क्या अहमियत है? ठीक है शफक, मैं समझ गई हूँ मेरे फैसले की तुम दोनों के नजदीक क्या अहमियत है। जाओ, ठीक है ठीक है ठीक, तुम लोग की जो मर्जी में आए वो करो, ठीक है? मेरा कोई वास्ता नहीं होगा तुम लोग। अम्मी क्या हो गया? अम्मी क्या हुआ आपको? प्लीज रानी पानी ये करा। अम्मी अम्मी रानी क्या हुआ? अम्मी अम्मी आंखें खोल। अम्मी हुआ क्या? अम्मी प्लीज अम्मी 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 सारा इतना परेशान मत हो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। अरे बेहोशी तो हुई है। आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी भाई? आपके इनकार की वजह से अम्मी को शौक लगा है। मैं कैसे मान लेता ज़ारा? मैं शफक के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। आपके इनकार को अम्मी ने दिल पर ले लिया है भाई। कि आपके लिए अम्मी की जिंदगी और खुशियों से बढ़ के भी कोई चीज है। कैसी बात कर रही हो? ऐसा हो सकता है क्या? हाँ तो फिर मान लेना उनकी बात भाई। शफक बहुत अच्छी लड़की है, वो आपकी बचपन की दोस्त है, आप उसे अच्छी तरह जानते हैं ना। सारा बचपन की दोस्त है, बहुत अच्छी है, सब ठीक है, लेकिन मैंने उसके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। हाँ तो आप सोच लेना भाई। और आपको पता है अम्मी होश में आते ही सबसे पहले यही पूछेंगी, और आपका इनकार सुनकर वो फिर से डिप्रेशन में मुब्तला हो जाएंगी। या अल्लाह, अभी और कितनी आजमाइशें बाकी हैं और क्या क्या देखना पड़ेगा मुझे। या अल्लाह, मैं हर तकलीफ सहने को तैयार हूं, अगर मेरी फुप्पो को कुछ ना हो। बाबा के बाद वही मेरे लिए सब कुछ है। उन्हें सलामत रखना या अल्लाह, मुकम्मल सेहत देना। डॉक्टर साहब कैसी हैं? मदर है आपकी? जी हम दोनों की मदर हैं। उन्होंने किसी बात का स्ट्रेस ले लिया है और जिसकी वजह से उन्हें माइनर हार्ट अटैक हुआ है। मगर घबराइए मत, माइनर अटैक है, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, मगर कल तक उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। डॉक्टर आपको जो ठीक लगता है आप वैसे करें। ठीक हो जाएंगे। शफक, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, खून पी जाऊंगी मैं तुम्हारा। हाँ, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरी बराबरी करो? मेरी? हाँ, मैं तुम्हें इस काबिल नहीं छोड़ूंगी कि तुम अपना भी सामना कर सको। हैं? मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मैं तुम्हारी वो शक्ल भी काट दूंगी
नोच लूंगी मैं तुम्हारे मुंह को, जिसे तुम दिखा दिखा के ज़ारून को फंसा रही हो। शफाक! मौका अच्छा है, अभी कोई घर पे नहीं है। मैं उसे धक्के मार के निकाल देती हूँ। तुम्हारा और शफक का निकाह आज ही होगा और इसी वक्त होगा। ज़ारून मेरा शौहर है, मैं उसके साथ जो भी करूं, तुम बीच में से हट जाओ। आज इन दोनों का निकाह होके रहेगा। खोलो दरवाजा। कब तक चुप होगी तुम मुझसे? हाँ, मैं भी देखती हूँ। मेरे जीते जी तुम्हारी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, समझी तुम? ज़ारून सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा है ज़ारून। सिर्फ मेरा, समझी तुम? जब ज़रे है दिल पे किसी जा बताए, दुखों की कहानी किसी हम सुनाए, लगी है जो तहमत है खुद पे नदामत, खता क्या थी जिसकी मिली है सजाएं, क्या हो गया आपको? शफक मेरे लिए ज़ारा जैसी है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ज़ारा की तरह है ना, लेकिन ज़ारा तो नहीं है। मगर सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत है ये एक अज़ियत, है ये एक क़यामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। डॉक्टर साहब, होश आया उन्हें? वो अब खतरे से बाहर है, हमने ज़रूरी ट्रीटमेंट दे दी है। हम मिल सकते हैं ना उनसे? अभी नहीं, वो आप लोगों को देखेगी तो बात भी करेंगी और इमोशनल भी हो सकती हैं, जो उनके लिए ठीक नहीं है। हाँ तो डॉक्टर, हम कब मिल सकते हैं उनसे? रात भर हम उन्हें आईसीयू में रखेंगे ताकि उनकी अच्छी केयर हो सके। आईसीयू में? डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि वो खतरे से बाहर हैं, तो फिर आईसीयू में क्यों रखना उन्हें? बिल्कुल, वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन हम उन्हें मॉनिटर करेंगे ताकि बेहतर केयर हो सके। बेहतर यही है कि आप लोग इस वक्त घर चले जाएं, कुछ रेस्ट कर लें, कल सुबह को आ जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम लोग एक दफ़ा उन्हें देख सकें तो हमें तसल्ली हो जाएगी। चलें, हाँ जी, आ जाए मेरे साथ। पता नहीं फुप्पो कैसी होंगी, ज़ारा बता भी नहीं रही है, पता नहीं कहाँ है। हाँ शफक, हम रास्ते में हैं, घर आ रहे हैं। और फुप्पो भी आ रही है ना? नहीं, वो अभी भी हॉस्पिटल में है, कल डिस्चार्ज होंगी। क्यों ज़ारा, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं तुम्हें घर आके सब बताती हूँ, परेशानी की कोई बात नहीं, वो ठीक है। चलो मैं घर आके बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। परेशान हो रही है। वो जाना चाहती हैं तो उसे जाने दें, क्यों रोक रही हैं? वैसे इसका रिश्ता क्या है आप लोगों से? रिश्ता नहीं है ना,
तो बन जाएगा, तुम फिक्र ना करो। तुम कागजी रिश्ते से मेरी बहू हो ना, तो ठीक, इसके साथ भी कागजी रिश्ता बना लेते हैं। दूसरी शादी करना ज़ारून का हक है, क्योंकि ना तुम इसे सुकून दे सकी, ना ही औलाद। ज़ारून, तुम्हारा और शफक का निकाह आज ही होगा और इसी वक्त होगा, और तुम्हें यह फैसला मानना होगा, वरना